इस वीडियो के कई दृश्य आपको विचलित कर सकते हैं, तो अगर आपका दिल कमज़ोर है और विचलित दृश्य देखकर आपका मन सहम जाता है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को देखना बंद कर दीजिए। दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको पुराने समय में मिलने वाली सजाओं के बारे में बताएंगे, जिसे सुनकर आप भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे कि आप उस ज़माने में पैदा नहीं हुए। पर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिला करेगी। तो अब बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। दोस्तों, ये तो शायद आप जानते ही हैं कि पुराने ज़माने में अगर कोई जुर्म करता था तो उसे ऐसी सज़ा मिलती थी जिसे सुनकर या देखकर शहर के बाकी लोगों की रूह कांप उठती थी। आज इस वीडियो में मैं आपको 7 प्रकार की वैसी ही सज़ाओं के बारे में बताऊंगा। क्रूसीफिक्शन, ये दुनिया में सज़ा देने का एक बहुत पुराना और फेमस तरीका है। पुराने समय की सरकारें और जज सज़ा देने के लिए इस तरीके का बहुत इस्तेमाल करते थे। इसमें व्यक्ति की दोनों टांगों को एक साथ एक के ऊपर एक रख के उसमें कील लगाए जाते थे और उसके हाथों को भी क्रॉस में बांध दिया जाता था। फिर उस क्रॉस को चौराहे पर लोगों को दिखाने के लिए ले जाया जाता था। कई बार जल्लाद एक बड़ी सी लाठी से क्रॉस पर टंगे हुए आदमी की टांगों पर वार करके उन्हें तोड़ देता था, और कई बार जज क्रूसीफाइड इंसान को छुरा मरवा देते थे, जिससे कि वे इंसान तड़पता रहे पर मरे नहीं। बहुत सारी पुरातन संस्थाएं क्रूसीफिक्शन को सज़ा देने के लिए इस्तेमाल करती थीं, पर शायद अब आप सोच रहे हो कि सज़ा देने का ये तरीका अब ख़त्म हो चुका होगा, है ना? पर ऐसा नहीं है। जापानी लोग इसी मेथड का यूज़ 1945 तक करते रहे और ईरान, सऊदी अरेबिया और दुबई जैसे देशों में इसका काफ़ी उपयोग होता रहा। बॉयलिंग और सिलिकॉन बुल, यानी कि उबालने की सज़ा और मेटल के बुल के अंदर बंद कर देने की सज़ा। सज़ा देने का एक बहुत पुराना तरीका था सिलिकॉन बुल, जिसे ब्रॉन्ज बुल भी कहा जा सकता है। पुरातन ग्रीस में एक तांबे का बुल बनाया जाता था, जिसके नीचे एक दरवाज़ा होता था और पैरों के पास आग जलाने की कुछ जगह होती थी। पुरातन ग्रीस की सरकार इसके बाद बुल के नीचे आग जलाती और उसके लाल होने तक का इंतज़ार किया जाता। फिर उसमें कैदी को फेंका जाता और लॉक कर दिया जाता। इसके बाद अंदर से इंसान चिल्लाने लग जाता, पर इस बुल की बनावट की वजह से इसमें से बुल जैसी ही आवाज़ आती। रोमन काल में सिलिकॉन बुल की सज़ा बंद हो चुकी थी और सज़ा देने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता था। बहुत सारे दोषियों को सीधे उबलते पानी में फेंका जाता था या फिर ठंडे पानी में, जो कुछ समय बाद उबलना शुरू हो जाता था। इसके बाद ही कुछ घंटों में इंसान मर जाता था। सोइंग, यानी कि आरी के साथ इंसान को काटना। सोइंग सज़ा देने का एक बेहद पुराना और फेमस तरीका था। रोमन्स, पर्शियंस, ज्यूस और इजिप्टियंस के कानूनों में ये सज़ा शामिल थी। सभी का तरीका अलग अलग था, पर सबसे ज़्यादा फेमस तरीका था इंसान को उल्टा लटका के आरी के साथ उसके निचले हिस्से से काटना शुरू करना और सिर्फ पेट तक काटना, जिससे कि उनकी मौत धीरे धीरे हो। अब क्योंकि विक्टिम को उल्टा लटकाया जाता था, जिसकी वजह से उनके सिर पर पहुंच रहा खून उन्हें इस भयंकर प्रक्रिया के दौरान सचेत रखता था। सज़ा देने का यह तरीका 1830 तक ख़त्म हुआ। ब्रेकिंग व्हील, दंड देने की ये एक भयानक विधि थी, जिसे फ्रेंच व्हील या कैथरीन व्हील भी कहा जाता है। इसमें अपराधी को एक स्पोक्ड व्हील, यानी कि एक नुकीले पहिए के साथ बांधकर उसकी सभी हड्डियों को तोड़ दिया जाता था। दंड देने की ये प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई, इसके बारे में कुछ पता नहीं चला, पर कुछ लोगों का मानना ये है कि इसकी शुरुआत रोमन एम्पायर के उस क्षेत्र से हुई जो आजकल जर्मनी में है। जुर्म करने वाले अपराधियों के अलावा देशद्रोहियों को भी ये सज़ा 19वीं शताब्दी तक मिलती रही। पहियों से हड्डी तोड़ना तो सज़ा का पहला भाग था। इसके बाद जो विक्टिम जिंदा रह जाते थे उन्हें दूसरे पहिए पर बांध करके शहर में घुमाया जाता था, ताकि लोग उनसे प्रेरणा लेकर कोई जुर्म ना करें। द रैट्स, ये एक ऐसी सज़ा है जिसमें इंसान के पेट पर या फिर छाती के ऊपर एक उल्टा बाउल रखा जाता था, जिसके ऊपर गर्मा गर्म चारकोल रख दिया जाता था और उस बाउल के बीच में एक चूहा होता था। अब इस गर्मी से बचने के लिए चूहे को दोषी के शरीर को खाना ही पड़ता था, जिससे कि उसकी जान गर्मी से बच जाए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लैटिन अमेरिका की मिलिट्री गवर्नमेंट ने
इस तरीके को 1980 में भी सज़ा देने के लिए इस्तेमाल किया था। द ब्लड ईगल, ये पुराने ज़माने की एक ऐसी सज़ा थी जिसका जिक्र एक कविता में मिलता है जिसे स्काल्ड ने लिखा था। उस कविता में वर्णन कहानी के हिसाब से दोषी को टेबल पर छाती के बल लेटाया जाता था। उसके बाद जल्लाद उस दोषी की पीठ को एक तेज छुरे से चीर डालता। चीरने के बाद वह उसके फेफड़ों को कुछ हड्डियों के साथ इस प्रकार बाहर निकालते जिससे वह किसी पक्षी के जैसा लगे। इस टेक्निक को सबसे पहले 867 AD में इस्तेमाल किया गया था और इसकी शुरुआत वाइकिंग्स के साथ जुड़ी कहानी से होती है। दरअसल इंग्लैंड के एक राजा आयला पर वाइकिंग्स ने धावा बोल दिया था, जिस पर राजा ने वाइकिंग्स के लीडर को पकड़कर जिंदा सांपों के खड्डे में फेंकवा दिया, जिससे वह मर गया। इसके बाद वाइकिंग के बेटे ने इंग्लैंड पर आक्रमण कर दिया और राजा को बंदी बना लिया। और जैसे कि राजा ने उसके पिता को एक डरावनी मौत सांपों के खड्डे में फेंकवा कर दी थी, उसे भी उस वाइकिंग के बेटे ने ब्लड ईगल की सज़ा देकर ख़त्म करवा दिया। द वेस्ट चॉप, यानी कि कमर को काटना। 280 BC से 208 BC के बीच ली सी नाम के चाइनीज़ अपने देश के यानी चाइना के एक लीडिंग फिगर थे। वे एक राइटर, पॉलिटिशियन और एक फिलोसोफर थे, पर वे गलती से जाओ गाओ के गलत पक्ष में आ गए, जिसने उन्हें पुरातन 5 पेंस वाले मेथड से मरवा दिया। सबसे पहले ली सी की नाक काटी गई, फिर पैर, फिर हाथ, फिर उनकी कमर को आधा काटा गया, जिससे कि वह धीरे धीरे मरते रहे और दर्द सहते रहे। तो दोस्तों, ये थी वो 7 तरह की दर्दनाक सजाएं जो कि एंशिएंट पीरियड में दी जाती थी। अगर कोई इंसान गलती करता है तो ऐसा नहीं है कि उसे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, पर उसे ऐसी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए जिससे कि मानवता शर्मसार हो जाए। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।